तो चलिए हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 में इधर लिखा ऑक्सीजन फ्लास्क, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ फ्लास्क, ठीक है ना। 1 लीटर का फ्लास्क है, उसमें ऑक्सीजन है और जो है उसका प्रेशर इतना mm ऑफ Hg है एट 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन फ्लास्क। अब देखो ध्यान से, तुमसे पूछ क्या रखा है, मॉलिक्यूल, और दे क्या रखा है आपको, 1 लीटर का फ्लास्क है और वो भी कहाँ है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे। 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हें अच्छे से पता है, 273 केल्विन हो गया। उसका प्रेशर देखो दे रखा है और मॉलिक्यूल बताना है। तो कहीं से और मॉलिक्यूल का फार्मूला तुम्हारे पास क्या है बोलो, सैंपल का मोल, ठीक ना, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर कहीं से भी हमें सैंपल का मोल पता चल जाए तो अपना सारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक्चुअली में थोड़ा सा एक और टॉपिक अपने को पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस लॉ, ठीक है ना। तो ये गैस लॉ आज हम लोग टॉपिक कर लेते हैं। बाकी ये पूरा चैप्टर ही है गैस लॉ, ठीक ना। तो हमें स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक चैप्टर पढ़ना है, वहां पे इसको डिटेल करेंगे। अभी हमें 2 लॉ का काम पड़ेगा, वो दोनों लॉ हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं ताकि वो लॉ आपको याद भी हो जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। देखना ध्यान से, ठीक ना। हम लोग हेडिंग बनाते हैं भाई गैस लॉ, ठीक है ना। तो गैस लॉज क्या क्या है इसकी कहानी हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है ना। तो अब सिंपल सा देखो ध्यान से, अगर मैं डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज द गैस लॉ, तो एक डेफिनेशन तो सबको समझ में आ रही होगी, बोलो क्या है ना, लॉ रिलेटेड टू गैसेस, यही ना होगा, लॉ रिलेटेड टू गैसेस। ऐसे लॉ जो गैस से रिलेट होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, आपका गैस लॉ। तो एक्चुअली में जो लॉ है ये क्या होता है ये पता चल जाए तो हमें और आसानी हो जाएगी। तो तुम्हें शायद अच्छे से पता हो व्हाट इज द लॉ, ठीक है ना, क्या होता है लॉ, ठीक है। लॉ क्या होता है, बोलिए, नहीं बोल, चलिए बोलिए एक बार, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्चुअली देखिए लॉ क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, लॉ की ये डेफिनेशन है, अच्छे से याद रख रहिएगा, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ये है कहानी, ठीक है ना। अच्छे से याद रखें, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, वो 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक डिपेंडेंट और एक क्या होती है, इंडिपेंडेंट। रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा लॉ की डेफिनेशन। जैसे देखो तुमने पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ है ना, सेकंड लॉ। तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो ऐसे ही गैसेस में भी है, गैसेस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उन्हीं पैरामीटर्स के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस लॉ। ये देखो पैरामीटर्स, पैरामीटर मतलब जैसे कोई भी चीज जिन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक ना। तो एक डिपेंड करता है और एक इंडिपेंडेंट करता है, ठीक है ना। तो जो डिपेंड रहेगा उसको डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट पैरामीटर, और जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि गैसेस है, ठीक है, ध्यान से देखना, गैसेस हैव 4 पैरामीटर, गैसेस हैव 4 पैरामीटर। ये मैं कैसे लिख दिया, देखना ध्यान से, गैसेस हैव 4 पैरामीटर, गैसेस के पास केवल 4 पैरामीटर होते हैं। मैंने कैसे बोल दिया 4 पैरामीटर, तो आप देखिए ध्यान से, 9th वाली बुक याद करो, तो आपने पढ़ा था कि गैसेस के मॉलिक्यूल हमेशा फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, पढ़ा था ना सबने। और जब फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं, और जब भी ये कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं तो वॉल पे क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर। तो गैसेस का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो क्या होता है, सब गैसेस में क्या होता है कि प्रेशर होता है। तो गैसेस का फर्स्ट पैरामीटर क्या हो गया, प्रेशर, जिसको मैंने पी से लिख दिया। फिर देखो गैसेस के बारे में आपने पढ़ा था कि गैसेस चाहे जहां भी जिस भी कंटेनर में आप फिल करिए उसके होल वॉल्यूम को क्या करती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो गैसेस का जो सेकंड पैरामीटर हो गया वो पैरामीटर क्या हो गया, वो देखो वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। थर्ड पैरामीटर देखो ध्यान से गैसेस का, ठीक है ना। आप देखिए कोई भी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे, जैसे अपनी उंगलियां मान लो, एक मॉलिक्यूल गैस का है, एक मॉलिक्यूल मान लो अपना अंगूठा है, तो आप जो इसको कोलाइड कराइए, थोड़ी देर तक कोलाइड कराइए, थोड़ा तेजी से अगर पुश करेंगे आप तो आप देखेंगे आपकी उंगलियों में हीटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे तो जो गैसेस का थर्ड पैरामीटर है, हर कोलिजन से टेम्परेचर जरूर होता है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, बस हर कोलिजन से टेम्परेचर जरूर क्रिएट होता है, ठीक ना। आप देखिए
कोलिजन समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और जो फोर्थ पैरामीटर है वो आपने पढ़ा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो गैसेस भी एक सब्सटेंसेस ही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। तो गैसेस के 4 पैरामीटर होते हैं, गैसियस प्रेशर, गैसेस का वॉल्यूम, गैसेस का टेम्परेचर और गैसेस से क्या होता है, मोल। तो हमें क्या करना है, इन्हीं पैरामीटर से हमें रिलेशन बनाना है और उन रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस लॉ। तो यानी गैस लॉ की अगर अच्छी वाली डेफिनेशन मैं यहाँ लिखूं स्टार बना के, तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ रिलेशन बिटवीन 2 पैरामीटर ऑफ गैसेस keeping 2 as a constant are then that relation is called as gas law, ठीक है ना। यानी कोई भी रिलेशन आप बनाइए, the relation between 2 parameter of gases, the relation between 2 parameter of gases keeping 2 as a constant, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, parameter of gases keeping 2 as a constant। आपको क्या करना है, कोई दो को कांस्टेंट कर देना है, ठीक है ना। keeping 2 as a constant, relation between 2 parameter of gases keeping 2 as a constant, ठीक है ना, अच्छे से याद रखे रहना, ठीक ना। the relation between 2 parameter of gases keeping 2 as a constant are called, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, are called gases law। तो ये है तुम्हारा गैस लॉ की डेफिनेशन, अच्छे से याद रखे रहिएगा। ये रिलेशन है 2 पैरामीटर का, 2 पैरामीटर को कांस्टेंट करके, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस लॉ। तो अब देखो जरा ध्यान से, गैसेस में 4 पैरामीटर हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं मैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस, ठीक ना, मैं तुमसे पूछूं ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस, हाउ मेनी गैस लॉज आर पॉसिबल। बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस देयर आर, बोलिए कितने गैस लॉ पॉसिबल हैं, आर पॉसिबल। बताइए क्या फिलअप करूंगा मैं यहाँ पे, तुम्हारे पास 4 पैरामीटर हैं और 4 पैरामीटर में क्या करना है, 2 का रिलेशन बनाना, 2 को कांस्टेंट करना है। तो कितने रिलेशन बना सकते हैं, मतलब ऐसे समझो कि 4 लोग हैं तुम्हारे पास, ठीक ना। एक का नाम पंकज, एक का नाम वैष्णवी, एक का नाम तनु और एक का नाम मान लो निशा है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 2 लोगों की दोस्ती करानी है और 2 लोगों को अलग कर देना है खानदान से, ठीक है ना। तो जैसे देखो एक रिलेशन बनाया प्रेशर वॉल्यूम का, कांस्टेंट क्या हो गया, टेम्परेचर और मोल। फिर अगला रिलेशन देखो क्या बनाया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, नंबर करता रहता हूं मैं। देखो ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन। जब हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बनाया तो प्रेशर और मोल कांस्टेंट कर दिया। अब देखो मोल और टेम्परेचर का रिलेशन हो गया, तनु और जो है निशा का रिलेशन बन गया। अब देखो क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम। तो 3 रिलेशन तो ये हो गए। अब देखना ध्यान से, अगला रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बना दूं मैं, क्या कांस्टेंट रखूंगा, देखो वॉल्यूम और क्या कांस्टेंट रखूंगा, मोल। ये हो गया तुम्हारा 4th रिलेशन। और बात सोचते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम और मोल को रिलेशन बना देते हैं, वॉल्यूम और मोल को रिलेशन बनाएंगे। ये हो गया देखो अपना 5th लॉ, है ना। तो क्या कांस्टेंट रखा, जब वैष्णवी और निशा का जब रिलेशन हुआ तो ये देखो, ठीक है ना, जो भी पी और जो तुम्हारे टी थे, है ना, जो भी तुम्हारे पंकज और तनु, ये सब क्या हो गए अलग, या जो भी नाम प्रिया, तनु, कुछ भी आप ऐसा बना लीजिए, ये सब क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये हो गया 5 रिलेशन। अभी देखो एक रिलेशन बचा हुआ है, और वो कौन सा रिलेशन बचा हुआ है, देखो प्रेशर और मोल का रिलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस, इसके अलावा आप देखो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस देयर आर 6 गैस लॉज आर पॉसिबल, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ गैसेस देयर आर 6 गैस लॉज आर पॉसिबल, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, देयर आर 6 गैस लॉ, 6 गैस लॉ पॉसिबल, ठीक है ना। अच्छे से याद रख के रहिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर कितने गैस लॉ बन सकते हैं, 6। बाकी मैथ्स वाले समझ सकते हो, देखो 6 तुम्हारे पास चीजें हैं, P, V, T और N। हमें 2 लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो क्या फार्मूला होता है, देखो 6C2, मैथ्स वाले समझ गए होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के। तो 6C2 का मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है, 2 फैक्टोरियल इनटू भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 फैक्टोरियल, यही ना होता है। NCR इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, और क्या होता है N माइनस R फैक्टोरियल। करके सॉल्व करिए और ये भी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी तुम्हारी, 6 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना।
तो इसको अच्छे से आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा भाई कैसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कैसे आप रिलेशन बनाएंगे गैस लॉ में। तो गैसेस के 4 पैरामीटर हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। और इनमें क्या करना है, इनमें किसी दो का रिलेशन बनाना है और दो को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। तो अब मैं एक एक गैस लॉ का डिस्कशन करता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कैसे लॉ की डेफिनेशन हम लोग बनाए। अब पैरामीटर बना लिए और पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, दो का रिलेशन बनाएंगे और दो को क्या करेंगे, कांस्टेंट। तो सबसे पहला जो लॉ है, देखना ध्यान से, ठीक है, दो ही लॉ अपने को पढ़ने हैं, बाकी और सब जो है गैसेस लॉ के टाइम पे अच्छे से कराया जाएगा, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो अपने पास प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था और आपके पास मोल था। तो हम लोग पहला रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो क्या कांस्टेंट रखेंगे, देखो टेम्परेचर एंड मोल। तो एक टेबल में बना देता हूं, देखना ध्यान से, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सीरियल नंबर, ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन पैरामीटर, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स, मतलब किन किन पैरामीटर का हम लोग रिलेशन बनाएंगे, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं मैं कांस्टेंट पैरामीटर, कांस्टेंट पैरामीटर, और यहां लिख देता हूं मैं रिलेशन, मतलब उस जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कैसा होगा, ठीक है ना। और यहाँ लिख देता हूं मैं नेम ऑफ लॉ, ठीक है ना, उस लॉ का नाम क्या है, ठीक ना, नेम ऑफ लॉ, उस लॉ को किसने, मतलब किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग नेम ऑफ लॉ में देख लेंगे। एकदम आसान सा है, कुछ भी मुझे अलग नहीं बताना, बस अब ध्यान से देखते रहिए। जैसे सबसे पहला रिलेशन हम लोग देखो बता रहे हैं, और अगर आप भी उस टाइम पे, ठीक ना, आपका भी जन्म होता तो नो डाउट आप भी ये रिलेशन बना देते कि क्या होने वाला है। जैसे हम लोग फर्स्ट रिलेशन बनाते हैं इसमें प्रेशर और वॉल्यूम में, और क्या कांस्टेंट करते हैं, टेम्परेचर और मोल, ठीक है ना। तो अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बनाना है, तो जब तुम प्रेशर लगाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, एक पिलो है, पिलो दबाओ तो क्या होगा, घट जाएगा वॉल्यूम उसका। तो प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटा। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो यानी प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और इस लॉ को जो सबसे पहले बताए थे उनका साइंटिस्ट का नाम है बॉयल्स। क्या नाम है तुम्हारा, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, अच्छे से याद रखे रहिएगा। अब तुमसे पूछे, मान लो व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, एकदम आसान सा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड लॉ हम लोग बनाते हैं, बस आपको देखो मैं टेबल बना दे रहा हूं, पूरे 6 के नाम हम नहीं लिखेंगे, 3 का नाम लिख लूंगा क्योंकि अभी ये तीनों का काम है, बाकी सब आगे आते जाएंगे, तो आप नाम लिखते रहिएगा। सेकंड लॉ हम लोग देखो बनाते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का। किसका बनाते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बनाओगे तो क्या कांस्टेंट रखोगे, प्रेशर, और बोलो क्या कांस्टेंट रखोगे, मोल। तो प्रेशर मोल अगर कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक ना। ये बात मैं बोल रहा हूं, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखो ये रिलेशन भी हम लोग होते तो हम लोग भी बता देते उस टाइम पे। आप देखो कोई गर्म चीज आप पकड़ लो तो आप इतने ऐसे खड़े रहोगे, गर्म पकड़े नहीं, गर्मी लगी, जले नहीं कि भागना शुरू, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। पहले एक जगह खड़े थे, पूरा ढेर सारा स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन जिन साइंटिस्ट ने पहले बताया है उनका नाम है चार्ल्स, उनका नाम क्या है, चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। तो ये हो गया चार्ल्स लॉ। तो पूछे कि व्हाट इज द चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। अभी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक जब अलग अलग लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड रिलेशन हम लोग देखते हैं, और वो रिलेशन हम लोग बनाते हैं वॉल्यूम और मोल के लिए, ठीक ना। क्या कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर। ये लॉ देखो आपने पढ़ रखा है, याद करो। अगर आप एसटीपी पे किसी भी गैस के लेके चले जाओ तो प्रेशर भी फिक्स हो गया, टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, तो आप गैसेस का मोल, ठीक है ना, उसके एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर। तो क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। मोल बढ़ाते रहिए,
वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले याद करो, एवोगैड्रोस लॉ का ये स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन हम लोग कौन सा बनाएंगे, ठीक है ना। तो 4 नंबर पे नाम अब नहीं लिख रहा हूं मैं और ना ही रिलेशन लिख रहा हूं, थोड़ी देर और पढ़ लीजिए, तो ये टेबल आप खुद ब खुद इनका रिलेशन भी कंप्लीट कर लेंगे और इनके नाम में बताता रहूंगा, तो आप नाम भी लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। चलिए आप देखो फोर्थ रिलेशन हम लोग बनाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। जो जो बचे हुए हैं उनको देखना है। तो प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन क्या कांस्टेंट करूंगा, वॉल्यूम और मोल। अब क्या रिलेशन आएगा, थोड़ी देर बाद लिखना और नाम भी बाद में लिखना। अगला हम लोग रिलेशन बनाते हैं, देखना ध्यान से, फिफ्थ रिलेशन, ठीक है ना। और ये देखो हम लोग अब रिलेशन किसका बनाते हैं, क्या क्या नहीं हुआ, देखो टेम्परेचर और मोल का रिलेशन नहीं हुआ है ना भाई। तनु और निशा का भी रिलेशन दोस्ती आपने नहीं कराई है, तो इनका भी रिलेशन हम लोग बनाते हैं। तो क्या कांस्टेंट हो जाएंगे, देखो प्रिया और वैष्णवी हो गई कांस्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गए, कांस्टेंट। क्या रिलेशन आएगा इसको हम लोग देखेंगे। फिर अगला हम लोग देखते हैं सिक्स रिलेशन, ठीक है ना। तो अब देखो क्या बचा हुआ है जिनका रिलेशन आपने नहीं बनाया, बोलो। ये देखो प्रिया और निशा का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग किसका रिलेशन बनाएंगे, प्रिया और जो है निशा में दोस्ती करा देंगे और फिर क्या करेंगे, याद करो, प्रिया निशा की दोस्ती हो गई तो वैष्णवी और तनु क्या हो गए, नाराज हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो इसका भी एक रिलेशन बन जाएगा, इसका भी एक नाम होगा और वो नाम क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस कर देंगे। फिर से करता रहूंगा मैं, तो आप बीच में ये टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक अच्छे से वीडियो रिवाइंड करिए, ठीक है ना, और इसको यहाँ तक अच्छे से देखते रहिए। अभी पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं और इसके बाद हम लोग जब बॉयल चार्ल्स पढ़ेंगे और एवोगैड्रो पढ़ेंगे तो वो वाली प्रॉब्लम आपसे हो जाएगी। इसको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। यहाँ तक के वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करिए क्योंकि ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने किया है। थैंक यू।